हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से पार्ट 23 आपके बीच लाए हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पहला क्वेश्चन है कि मानुनी नदी किसकी सहायक नदी है। देखिए, एक मानुनी नदी है और ये मानुनी किसकी सहायक नदी है। तो मानुनी जो नदी है ये ब्यास नदी की सहायक नदी है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ मानुनी तो एक ब्यास की सहायक है, लेकिन इसके अलावा और ब्यास की कौन कौन सी नदियाँ जो सहायक नदी है। तो ब्यास की एक पार्वती है, पार्वती नदी भी ब्यास की सहायक नदी है। मलाड़ा रिवर है, शिलंग रिवर है, आपकी होजल नदी है, जीवणी नदी है, हंसा नदी है, सुकेती नदी है, बाणगंगा नदी है, चक्की नदी है, मानुनी नदी जो यहाँ क्वेश्चन में भी आई थी। ये सभी नदियाँ जो है किसकी सहायक नदियाँ है, ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को राइट डाउन करना है, नोट डाउन करना है, क्योंकि अगर इस बार मानुनी पूछा है तो अगले बार इन्हीं नदियों में से कोई दूसरी नदी भी पूछी जा सकती है। तो ये थी मानुनी, और मानुनी सहायक है ब्यास की, और बहती कहाँ पे, ये कांगड़ा में बहती है। अगले क्वेश्चन की बात कर, और व्यास का वैदिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। व्यास का वैदिक नाम है अर्ज किया। अगले क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है इसका नाम है बड़ा शिगड़ी। देखिए, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में 1936 को एक बाढ़ आई थी, तबाही आई थी। और इस ग्लेशियर में तबाही आने के कारण लाहौल स्पीति में एक झील का निर्माण हुआ था, जिस झील का नाम है चंद्रताल झील। कौन सी झील है, चंद्रताल झील। और चंद्रताल झील का दोस्तों निर्माण हुआ है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में तबाही आने से। देखिए, बड़ा शिगड़ी तो अपना लाहौल स्पीति में है, वहाँ पे झील भी बना दी चंद्रताल झील। लेकिन लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर कहाँ पे है। तो लेडी ऑफ केलांग के नाम से भी एक ग्लेशियर है, ये भी लाहौल स्पीति में है। अब इसको लेडी ऑफ केलांग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप है ना वो लेडी ऑफ केलांग की तरह है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर भी कहा जाता है। देखिए, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। और अगला क्वेश्चन है, और एक और ग्लेशियर है लाहौल स्पीति में, सोना पानी ग्लेशियर, ये भी लाहौल स्पीति में। और भागा ग्लेशियर भी कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। तो ये अब सारे के सारे ग्लेशियर आप ये याद करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप सागर को यूँ भी कहते हैं। देखिए, महाराणा प्रताप सागर एक डैम है और एक वन्यजीव अभयारण्य भी है। और महाराणा प्रताप सागर को पौंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पौंग बांध को जो है महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी और पौंग झील के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, महाराणा प्रताप सागर बांध को जो है ये 1960 के आसपास बनाया गया था, और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि किस नदी पे बना है महाराणा प्रताप सागर बांध। तो याद रखना, ये ब्यास नदी पर बना है। किस नदी पे बना है, ब्यास नदी पे बना है महाराणा प्रताप सागर बांध। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे पक्षी भी आते हैं, इस यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य भी है। तो यहाँ पर एक गर्दन वाला एक पक्षी भी पाया जाता है, वो भी बड़ा फेमस है। वैसे ही एक कोल डैम है। देखिए, महाराणा प्रताप सागर बांध तो ये कहाँ पे है, तो ये तो था जी हमारा ब्यास नदी पे और कांगड़ा में था। लेकिन अगर एक कोल डैम पूछा जाएगा, कोल बांध पूछा जाएगा, तो कोल बांध सर बिलासपुर में है। और किस रिवर पे है, सतलुज रिवर पे। किस रिवर पे, सतलुज रिवर पे है। और उसी तरह एक चमेरा डैम है, चमेरा डैम चंबा में है। सी से चमेरा और सी से चंबा आपको याद रखना है। और चमेरा डैम जो है किस नदी पे बना है, तो आप याद रखेंगे रावी नदी पे बना है। अगले जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको दिख चुका है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा है। तो हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में भाई गर्म पानी तत्ता पानी का चश्मा है, तो आप याद रखेंगे ये मंडी में स्थित है। देखिए, तत्ता पानी नामक जगह है मंडी में, और यहाँ पे गर्म पानी का चश्मा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से जो आपके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। वैसे ही कुल्लू में भी बहुत सारे गर्म पानी के चश्मे हैं, ठंडे पानी के चश्मे। जैसे कुल्लू में है आपका मणिकरण है, कसोल है, वशिष्ठ है, खीर गंगा है, रहाला एक ठंडे पानी का झरना, ये भी कुल्लू में है। तो आप ये सारे याद रखेंगे कुल्लू वाले, मणिकरण, कसोल, वशिष्ठ, खीर गंगा और रहाला। वैसे शिमला में भी है दो, एक ज्योरी है और दूसरा चैडविक है। कौन सा है, एक ज्योरी है और दूसरा चैडविक। एक बार क्या हुआ था कि चंबा का पूछ लिया गया था, तो चंबा का है सतधार। कौन सा, सतधार। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। तो गुमा और दरंग किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, बात करते हैं गुमा और दरंग नमक की खानों की। तो गुमा और दरंग जो है ये नमक की खाने हैं, रॉक साल्ट है। देखिए, ये मंडी ज़िले में स्थित है। और अगर मैं बात करता हूँ कि गुमा और दरंग जो नमक की खाने हैं, वो मंडी के किस राजा ने इन खानों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। तो मंडी के वो कौन से राजा थे, तो इन राजा का नाम था साहिब सेन। क्या नाम था, मंडी के राजा साहिब सेन ने इन खानों को अपने अंडर ले लिया था। और जो मंडी के राजा साहिब सेन है वो अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। कौन, साहिब सेन। देखिए,
मंडी में तो है नमक की खाने, कहाँ पे, गुमा और दरंग नामक। लेकिन तारा देवी में भी है पायराइट की खाने, किसकी, शिमला के तारा देवी में कौन सी खाने है, पायराइट की खाने। और जिप्सम की जो खाने हैं वो सिरमौर और सोलन में, सोलन में तो है कुठार में, कहाँ पे, कुठार में, और सिरमौर में कोड़गा में। और विरोजा की भी फैक्ट्रियाँ हैं, तो विरोजा की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बिलासपुर और सिरमौर में, कहाँ पे, बिलासपुर और सिरमौर में, बिलासपुर और सिरमौर में किसकी है, विरोजा की फैक्ट्रियाँ हैं। वैसे ही दोस्तों एक बंदूक बनाने का कारखाना भी है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, जीके ऐसा है कि यहाँ पूरा इसका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, सर्कल बहुत बड़ा है जीके का। तो मंडी में क्या है जी, बंदूक बनाने का कारखाना है, तो मंडी में क्या है, बंदूक बनाने का कारखाना। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपको ये क्वेश्चन बहुत काम आने वाले हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है कि पजोता आंदोलन किस वर्ष हुआ। तो अगर बात करता हूँ मैं पजोता आंदोलन की, तो जो पजोता आंदोलन है ये 1942 में हुआ। और कहाँ पे हुआ, तो ये सिरमौर रियासत में पजोता आंदोलन होता है। और जब पजोता आंदोलन होता है तो उस समय सिरमौर के राजा थे राजेंद्र प्रकाश। और अगर मैं बात करता हूँ सिरमौर रियासत की, तो सिरमौर रियासत के अंतिम राजा भी कौन थे, राजेंद्र प्रकाश। और इन्हीं राजेंद्र प्रकाश के समय क्या हुआ था, पजोता आंदोलन हुआ था 1942 में। देखिए एक सिरमौर प्रजामंडल भी बना, और सिरमौर प्रजामंडल जो बना था ये 1939 में, कब बनता है, 1939 में बनता है सर सिरमौर प्रजामंडल। उसी तरह एक धामी आंदोलन भी होता है। धामी आंदोलन के बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि आगे मुझे लगता है कि धामी आंदोलन के बारे में जरूर क्वेश्चन जो है इसी सीरीज में दिखने वाला है, इसलिए मैं अभी धामी आंदोलन के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। 1939 में हुआ था धामी आंदोलन भी, धामी गोलीकांड, धामी आंदोलन, कुछ भी बोल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं 100 बार आपके समक्ष और आपसे जो अपने पार्ट में जो है, जितने मैंने पार्ट बोले हैं उसमें डिस्कस करा चुका हूँ। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर। तो यूटी कब बना था हिमाचल प्रदेश, तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश सर केंद्र शासित प्रदेश भी रहा है। तो हिमाचल प्रदेश जब केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956। क्वेश्चन ये भी आता है कि कब से कब तक रहा, तो 1956 से 1971 तक सर हिमाचल क्या रहा था, केंद्र शासित प्रदेश रहा था। और 25 जनवरी 1948 को 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को क्या मिलता है, पूर्ण राज्य का दर्जा। और भारत जो है कौन से नंबर का राज्य बनता है, 18वें नंबर का राज्य बनता है। जब भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो भारत का 18वें नंबर का राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ और अभी फिर से बता रहा हूँ। गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948। उसके बाद हिमाचल पारसी राज्य बना था, और पारसी राज्य बनने के बाद हिमाचल क्या बना था, पूर्ण राज्य यूटी बना था 1956 में, जो क्वेश्चन था केंद्र शासित प्रदेश बना था, और 71 तक रहा था, और 71 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक क्वेश्चन अपने आप में महत्व रखता है। मेरी आदत है एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बताना, और जिससे कि आपका संपूर्ण विकास हो सके जीके के क्षेत्र में। एचपी जीके और इंडियन जीके दोनों मेरी सीरीज चली अभी यूट्यूब पे। कौन सी पर्वतमाला किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है, भले किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है तो ये कौन सी पर्वतमाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी ऐसी श्रेणी है जो किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो जास्कर पर्वत श्रेणी है ये किस माउंटेन रेंजेस में आती है, किस, तो बोलेंगे ग्रेटर हिमालयन रेंज। क्या रखना, ग्रेटर हिमालयन रेंज जो है, ग्रेटर हिमालयन रेंज है, इसमें आती है जास्कर पर्वत श्रेणी। वैसे ही हमारी धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, जिसको जो हम श्वेत शिखर और मौलाक पर्वत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत शिखर और मौलाक पर्वत। वैसे ही शिवालिक पर्वत श्रेणी है, शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ जो है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, इसको हम मैनाक पर्वत बोलते हैं। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, ये चंबा में स्थित है। तो ये क्वेश्चन थे कुछ पर्वत श्रेणियों के जो आपने सुने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से सुन रहे होंगे, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इनको बहुत अच्छे से करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का 50% से अधिक हिस्सा हिमाचल कौन से मंच पर उठाया गया था। तो जब सबसे पहले पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 के आसपास जब आई थी, तो उस समय जो सबसे ज़्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश ने किस पे लगाया, 50% पैसा लगा दिया था। तो सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी जो हिमाचल प्रदेश में आई थी, इसमें सड़क निर्माण में 50% पैसा जो है हिमाचल प्रदेश ने लगा दिया। और उस समय अगर, क्योंकि एलाइड वगैरह के अच्छे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, 50% उस समय कितने लगे थे, 50%, 5.27 करोड़ रुपए लगा था। कितना लगा था, 5.27 करोड़ रुपए लगाया था सड़कों में। उस टाइम 50% रुपए लगाया था हम हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो सड़क निर्माण में सबसे ज़्यादा पैसा लग गया था। इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल नहीं थे। देखिए इसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो हिमाचल प्रदेश का उपराज्यपाल नहीं रहा है,
तो कौन है वो व्यक्ति? तो एनसी मेहता। देखिए जनरल हिम्मत सिंह भी रहे हैं, बजरंग बहादुर सिंह भी रहे और भगवान सा है, ये तीनों लोग जो है हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल रहे हैं। लेकिन उपराज्यपाल रहे कौन नहीं है? तो एनसी मेहता उपराज्यपाल हिमाचल प्रदेश के नहीं रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ एनसी मेहता की, तो एनसी मेहता जो है हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर है। 100 बार बता चुका हूँ अपने ही प्लेलिस्ट में, और बार बार बताता रहता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, और हो सकता है कि इसी सीरीज़ में भी ये कहीं पे रिपीट इसी पीपीटी में हमें ये मिल जाए। तो एनसी मेहता जो है हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर है। 1948 से 1951 तक ये पहले चीफ कमिश्नर रहे थे हिमाचल के। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत खतरनाक है और अच्छा क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? देखिए बात हो रही है सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा मंडल जो हिमाचल प्रदेश का ये है मंडी। देखिए टोटल मंडलों की संख्या वो 3 मंडल है, और ये 3 मंडल है अपना मंडी मंडल, धर्मशाला और शिमला। देखिए धर्मशाला वाला मंडल जो है कांगड़ा मंडल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 3 मंडल है हिमाचल प्रदेश में, और सबसे बड़ा जो मंडल है ये है मंडी मंडल। देखिए मंडी मंडल के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो एक मंडी आता है, और दूसरा हमीरपुर आता है, दूसरा ज़िला कुल्लू आता है, लाहौल स्पीति आता है और बिलासपुर। 5 ज़िले आते हैं मंडी मंडल में। ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन से मंडी मंडल में आते हैं, तो खुद मंडी डिस्ट्रिक्ट आता है, हमीरपुर आता है, कुल्लू आता है, लाहौल स्पीति आता है और बिलासपुर सर आता है। देखिए और अब धर्मशाला में कौन कौन से आते हैं? तो धर्मशाला मंडल में आते हैं कांगड़ा, चंबा और ऊना। तीन ही ज़िले आते हैं, कांगड़ा, चंबा और ऊना। और शिमला में कौन कौन से आते हैं? तो शिमला मंडल में आते हैं शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर। शिमला, सोलन और किन्नौर। तो सबसे बड़ा सिरमौर, किन्नौर, सोलन और शिमला, ये था हमारे 3 मंडल। और तीनों मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कौन कौन से सब डिवीज़न से आते हैं। अपने सब डिवीज़न के नाम सबने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आज कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, आप आज अपने सभी सब डिवीज़न के नाम बताएं, आप कहाँ कहाँ से है, और आप जो है मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कहाँ से देख रहे हैं, आप सब डिवीज़न का नाम बताएं अपनी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मियाँ चुचू एवं बस्ती राम निम्नलिखित में से पहाड़ी किसके प्रमुख नेता थे? तो मियाँ चुचू और बस्ती राम, देखिए मियाँ चुचू आपने बहुत सुना होगा लेकिन बस्ती राम जी का नाम नहीं सुना होगा। तो मियाँ चुचू और बस्ती राम का जो संबंध था ये पजौता आंदोलन से था। किस आंदोलन से? पजौता आंदोलन, जो कि जिसका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से भी था। पजौता आंदोलन जो ये हुआ था ये 1942 में हुआ था। और अगर मैं बात करता हूँ पजौता आंदोलन की, तो सिरमौर के किसानों ने सरकार के विरुद्ध जो है वो आंदोलन चलाया था। और इसके अलावा पछूत आंदोलन तो हुआ ही हुआ, एक धामी गोलीकांड भी हुआ था जिसके बारे में बात कर रहा था। धामी गोलीकांड जो है 1939 में होता है, और धामी की जो राजधानी है वो कौन सी थी? हलोग। कौन सी थी? हलोग। वैसे ही यहाँ पे कुनियार संघर्ष भी है, तो कुनियार संघर्ष या कुनियार आंदोलन हुआ था 1920। आपका दुज्जम आंदोलन है, दुज्जम आंदोलन हुआ था 1906। याद रखना दुज्जम आंदोलन कब हुआ था? 1906। तो आप सारे आंदोलन ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगला क्वेश्चन का यहाँ पे थोड़ा सा जो है, सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के कौन सी जगह में है? देखिए सुकेती जीवाश्म पार्क की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सिरमौर के कालाम में है, लेकिन सिरमौर का मुख्यालय कहाँ पे? नाहन। तो आपको ऑप्शन से भी थोड़ा बहुत माइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर कभी ऐसे क्वेश्चन डाल देता है जिसमें आपको दिमाग बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ता है। तो सिरमौर में है सुकेती जीवाश्म पार्क। जब भी हम जीवाश्म पार्क की बात करते हैं तो ये नाहन के कालाम में स्थित है सुकेती जीवाश्म पार्क। देखिए जब पार्क की बात हो रही है तो नेशनल पार्क भी पढ़ लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान है, 5 नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा जो पार्क है ये ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क। क्या नाम है? ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू जिले में है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क 5 जिलों में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लेकिन इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया? तो बोलेंगे जुलाई 2014 में सर इसको यूनेस्को की सूची में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। देखिए इसके अलावा और भी यहाँ पे नेशनल पार्क है। ग्रेटर हिमालय तो कुल्लू में है, लेकिन पीन वैली कहाँ पे? तो पीन वैली लाहौल स्पीति में। सिमलवाड़ा सिरमौर में है। उसी तरह 2 और बच गए, खीर गंगा और इंदर किला, ये भी कहाँ पे? अपने कुल्लू जिले में ही स्थित है। तो कुल्लू में 3 है, एक सिरमौर में है और एक लाहौल स्पीति में। तो सारे के सारे नेशनल पार्क आपको ये याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कुंत भयोग है, ये कुंट भयोग नहीं है, क्या है? कुंत भयोग झील। तो कुंत भयोग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए कुंत भयोग की अगर मैं बात करता हूँ तो कुंत भयोग जो झील है ये हमारे मंडी जिले में स्थित है। मंडी जिले में बहुत सारी झीलें हैं, जैसे हमारी सुखसर झील है, हमारी बहुत सारी झीलें हैं। तो आपने कमेंट बॉक्स में सारी की सारी जितनी भी मंडी की झीलें हैं, जितनी आपको पता है, जितनी आपको आती है, देख के नहीं बतानी, खुद से बतानी है कि कितनी झीलें हैं। और अगर नहीं पता है तो आप मंडी जिले की जो झीलें हैं वो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत
इंपॉर्टेंट जैसे कुमारवा झील है, ये सारी की सारी झीलें आपसे पूछी जाती है। तो मंडी ज़िले की जो झीलें हैं वो आपको बतानी है। और कुंतवियोग झील कहाँ पे है? मंडी में है। हम कुल्लू की झीलों की, क्योंकि कुल्लू ऑप्शन में, तो कुल्लू की झीलों की बात करते हैं। तो जो कुल्लू में है, कुल्लू में जैसे खीरगंगा झील है, कुल्लू में जैसे भृगु झील है, सरयोलसर झील है, मनतलाई झील है, बहुत सारी झील है, दशहरा झील है, ये सारी की सारी झीलें कहाँ पे? कुल्लू में स्थित है। वैसे शिमला भी ऑप्शन में है। तो शिमला में जो झीलें हैं, शिमला में है जैसे कराली झील है, तानो जुबल झील है, चंद्रनाथ झील है, ये सारी की सारी झीलें हैं, ये कहाँ पे अपनी शिमला ज़िले में स्थित है। और कराली झील ऐसी झील है जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी गंदे पानी की झील है, एकमात्र और सबसे बड़ी गंदे पानी की झील है। कौन सी? कराली झील। देखिए चंबा भी है, तो चंबा से हम एक ही झील पढ़ेंगे, महाकाली झील। बाकी भी बहुत सारी झीलें हैं चंबा में, ये सारी की सारी झीलें आप याद रखें। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर पंडोह बांध निर्मित है? थोड़ी देर पहले बात हुई है। तो पंडोह बांध जो बना है ये ब्यास नदी पे निर्मित है और ये मंडी में स्थित है। पंडोह बांध तो जी व्यास नदी पे है, लेकिन पौंग डैम किस नदी पे है? पौंग बांध किस नदी पे? तो पौंग बांध भी किस नदी पे है? पौंग बांध भी जी ब्यास नदी पे, लेकिन पौंग बांध है कांगड़ा में और पंडोह है जी मंडी में। कोल डैम के बारे में बता चुका हूँ। कोल डैम है जी अपना सतलुज नदी पे बना है और कहाँ पे है? बिलासपुर में। देखिए क्वेश्चन कई बार ही आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो हिमाचल की अगर मैं सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करता हूँ तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन सी है? गोविंद सागर झील। कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत नहीं, गोविंद सागर झील जो है, गोविंद बल्लभ पंत सागर तो पूरे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, लेकिन हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील, जो कि कहाँ पे? बिलासपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के नेता थे। देखिए धामी आंदोलन बार बार आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? पहले तो नेता के बारे में पता करेंगे। तो नेता थे भागमल सोथा। भागमल सोथा जो है ये धामी आंदोलन के जो नेता थे। धामी आंदोलन जो हुआ था ये 1939 में हुआ था। और धामी रियासत के जो राजा थे इनका नाम था राजा गोविंद पाल। क्या नाम था? राजा गोविंद पाल जो है धामी रियासत के राजा थे। क्या नाम था? राजा गोविंद पाल। ये धामी रियासत के राजा थे जब धामी में धामी गोलीकांड हुआ था। क्या नाम था? राजा गोविंद पाल। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है? देखिए बैजनाथ का जो प्राचीन नाम है, बैजनाथ का जो प्राचीन नाम है वो है किरग्राम। क्या है? किरग्राम। देखिए यहाँ पे देवरा है, तो देवरा किसका प्राचीन नाम है? तो देवरा प्राचीन नाम है जुब्बल। किसका? जुब्बल। वैसे यहाँ पे ब्रह्मापुर, ब्रह्मापुर किसका है? भरमौर। किसका? भरमौर। कहलूर किसका है? कहलूर जो पुराना नाम है बिलासपुर। किसका? बिलासपुर। अब सबसे ज़्यादा जो पेपर में पूछा जाता है, त्रिगत इसका पुराना नाम है। तो त्रिगत जो है वो कांगड़ा का पुराना नाम है। वैसे कल्पा का पुराना नाम है चीनी। क्या है? चीनी। वैसे सुंदरनगर का पुराना नाम है बनेड़। क्या है? बनेड़। याद रखेंगे, सुंदरनगर का पुराना नाम बनेड़। और नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर। कौन सा? हिंडूर। जो नाम मैंने अभी आपको बताया यही पेपर में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको गलत नहीं करेंगे। सारे नाम राइट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे, अपने पास कॉपी लेंगे एक हाथ में और इनको सभी को नोट करेंगे, क्योंकि अब मिलाने को भी पेपर में आता है। आपने पीजीटी पेपर हिंदी 1 देखा होगा, तो उसमें मिलाने को आ रहे थे। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए भाई हर चीज़ की, कौन सी चीज़ और किस चीज़ का क्या पुराना नाम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1871 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने चंबा की यात्रा की थी? तो भारत का कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने चंबा की यात्रा की थी 1871 में? तो कौन था? तो इनका नाम था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने जो है 1871 की ईस्वी में जो है क्या है, चंबा की यात्रा की थी। देखिए इसने चंबा की यात्रा की, और याद रखना है कि लॉर्ड मेयो के टाइम ही पहली बार जनगणना हुई थी। नियमित जनगणना तो लॉर्ड रिपन के टाइम हुई थी 1881 में, लेकिन अगर जनगणना की बात की कि जनगणना की शुरुआत भारत में किसने की, तो लॉर्ड मेयो ने की थी। मैं बात करता हूँ कि चंबा में तो चंबा में की तो इन्होंने यात्रा की, लेकिन जब इन्होंने चंबा की यात्रा की तो चंबा के राजा थे राजा गोपाल सिंह। कौन थे? राजा गोपाल सिंह। देखिए ये तो बात होगी लॉर्ड मेयो के बारे में। जब ये चंबा आए थे राजा गोपाल सिंह थे, 1872 इसके आसपास आए थे, 71 में आए थे। और चंबा में एक भूरी सिंह म्यूजियम है जो कि 1908 में बनाया, राजा भूरी सिंह के द्वारा बनाया गया, और जिसकी स्थापना कब हुई? 1908 में। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई किसने की? तो शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जो अगुवाई की थी वो की थी राजकुमारी अमृता कौर। देखिए राजकुमारी अमृता कौर ने, जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था, तो इन्होंने महात्मा गांधी का एक न्यूज़पेपर आता था हरिजन। कौन सा? हरिजन। मैं पिछले वीडियो में जो हमारी पार्ट इंडिया ऑल इंडिया जीके चल रहा है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जो अपना
हरिजन जो न्यूज़पेपर है वो, इसका जो संपादन है वो कौन, किसके द्वारा इसको लाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। लेकिन इसका संपादन उस समय कौन कर रही थी, तो कौन कर रही थी, अमृता कौर। और 1942 में शिमला से अगुवाई कर रही थी कौन, अमृत कौर। और अमृत कौर पहली महिला केंद्रीय मंत्री है भारत की, ये भी लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मासू से ये सिलेक्ट हुई थी, मासू लोकसभा क्षेत्र से ये चुनी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वान नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि स्वान नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है। तो स्वान नदी बहती है जी ऊना में। कभी आंसर लग जाता है खुद ही, याद रखना है। स्वान नदी को हिमाचल प्रदेश में शोक की दरिया और ऊना का शोक भी कहा जाता है। रिवर ऑफ सोरो, याद रखना, रिवर ऑफ सोरो या शोक की दरिया हिमाचल प्रदेश में किस नदी को कहा जाता है, तो स्वान नदी को कहा जाता है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ स्वान नदी की, तो स्वान नदी जो है ये ऊना में बहती है। ऊना, ऊना में स्वां वैली भी है, नदी भी है और स्वां वैली भी है। कहाँ पे, ऊना में, ये याद रखना है आपको। अगर मैं ऊना ज़िले की बात करता हूँ तो ऊना ज़िले की जो बाउंड्री है वो बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा से भी शायद शेयर होती है, तो आपने ये देख लेना है मैप में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट को लूटा था? तो फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट को कब लूटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसने लूटा था 1365 में। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने तो 1365 में लूटा, किसको, किसको लूटा, अपने नगरकोट किले को। देखिए अगर क्वेश्चन आएगा कि 1009 ईस्वी में नगरकोट को किसने लूटा, तो महमूद गजनवी ने लूटा 1009 में। 1337 में लूटा मोहम्मद बिन तुगलक ने। और तैमूर लंग ने लूटा 1398 में, लेकिन उसने कांगड़ा के लोअर पार्ट को जो है लूटा था, लोअर पार्ट में उसने आक्रमण किया था, तो ये याद रखना है। लेकिन नगरकोट के आपने तीनों याद रखने, और मैं 10 बार बता चुका हूँ अपने पार्ट्स में कि 1365 में लूटा था किसने, किसने लूटा था, फिरोज शाह तुगलक। और जब फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट किले को लूटा था तो वहाँ के राजा थे रूपचंद। कौन थे, रूपचंद। भाई ये चीज़ें बहुत आपको याद रखनी, जैसे मैंने बोला गुमार दरंग साहिब सेन ने अपने अंडर की थी, तो साहिब सेन किसका समकालीन था, अकबर का। ऐसे क्वेश्चन अब पेपर में आते हैं और पेपर का लेवल बहुत बढ़ रहा है भाई, तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड करवाया जाए। ऐसा नहीं है जैसे बाकी यूट्यूब वाले एक चीज़ बता रहे हैं, बहुत अच्छे, कोई अच्छे भी है, कोई अच्छे भी करवा रहा है, ऐसा नहीं है कोई अच्छा नहीं करवा रहा है। यूट्यूब के अंदर एक से एक बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर है जो अपनी क्लासेस दे रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बहुत ही अच्छे, एक से एक, और उनसे सीखना भी चाहिए भाई। अब ऑनलाइन भी आपको बहुत अच्छी सुविधा जो है मिल रही है, और मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी उन भाई लोगों से कुछ सीखूँ और उनसे भी अच्छा करवाने की आपको कोशिश करूँ। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि बाबा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर मैं बात करता हूँ बाबा घाटी की, तो बाबा घाटी जो है ये किन्नौर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, किन्नौर में। देखिए किन्नौर में बाबा घाटी है, लेकिन बाबा घाटी के अलावा किन्नौर में एक बसपा वैली भी है जिसको सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है। बाबा वैली भी किन्नौर में है, बसपा वैली भी किन्नौर में है, और सांगला वैली के नाम से तो बाबा बसपा वैली को ही जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन आया था कि मूलगांव वैली कहाँ पे है, तो मूलगांव वैली भी जी कहाँ पे है, किन्नौर में है। रिब्बा वैली बड़ी फेमस है अंगूरों के लिए, ग्रेप्स के लिए, कि अंगूरों की घाटी, कि किसे जो है अंगूरों की घाटी कहा जाता है, तो रिब्बा घाटी को अंगूरों की घाटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है भाई। इंदर किला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए ये सारी की सारी वैलियाँ आपको याद करनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंदर किला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इंदर किला जो पर्वत चोटी है ये हमारे कहाँ पे है, कुल्लू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है इंदर किला, कुल्लू में स्थित है। कुल्लू में और कौन कौन सी चोटियाँ, तो इंदर किला तो जी कुल्लू में, सोलंग कुल्लू में, पतालसू कुल्लू में, पीन पार्वती कुल्लू में, शीतीधार कुल्लू में। तो ये सारी की सारी आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। जैसे चंबा में कौन कौन, तो चंबा में जैसे नरसिंह टिब्बा है, गौरी देवी का टिब्बा है, पीर पंजाल की पहाड़ियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा और पीर पंजाल की पहाड़ियाँ बहुत बार पूछी जाती है। जैसे लाहौल स्पीति की थोड़ी मोल किला, श्रृंगला, लछांगला, अंगला अंगला वाली और गेफांग चोटी, ये सारी की सारी कहाँ पे, लाहौल स्पीति में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा। बहुत जल्दी ये वीडियो एंड होने वाली है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है ये है लाहौल स्पीति। देखिए लाहौल स्पीति की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, जनसंख्या घनत्व वो 2 है। कितना है, 2। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, हमीरपुर। कितना है, 407 प्रति व्यक्ति किलोमीटर जो है इसका जनसंख्या घनत्व हमीरपुर का। अब अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बता चुका हूँ कि क्वेश्चन 10 बार आ चुका है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे, फर्स्ट चीफ कमिश्नर इन हिमाचल प्रदेश, तो इनका नाम है NC मेहता। देखिए बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर, ये कम आता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो इनका नाम है EP मून। क्या नाम है, EP मून, पहले
उप चीफ कमिश्नर थे और पहले प्रथम मुख्य आयुक्त थे, ये आपने याद रखना है। लेकिन प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे एनसी मेहता। देखिए पहले चीफ सेक्रेटरी जो थे वो केएल मेहता। कौन थे? केएल मेहता। अब आपने कमेंट बॉक्स में जिसने ये वीडियो अभी तक देखी है वो ये बताएगा भाई कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी कौन है, ये चीज़ आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। अब अगली क्वेश्चन की और आज के कुछ आखिरी क्वेश्चन ये, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या है। तो विधानसभा सीटों की कुल जो संख्या है वो 68 है। कितनी? 68। सबसे ज़्यादा जो विधानसभा की सीट है कांगड़ा में कितनी है? 15। और सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम है लाहौल स्पीति और किन्नौर में। कितनी है? 1-1। लाहौल स्पीति और किन्नौर में मेरे भाई कितनी है? मात्र और मात्र 1-1 जो है सीटें हैं विधानसभा की। तो आपने याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ी विधानसभा सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो विधानसभा सीट है वो क्षेत्र है वो कौन सा है? लाहौल स्पीति। कौन सा है? लाहौल स्पीति। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का ये आखिरी क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने प्राचीन काल में कुल्लू राजशाही की प्रसिद्धि के बारे में लिखा था? तो कौन सा ऐसा विदेशी यात्री था जिसने जो कुल्लू राजशाही के बारे में लिखा था? तो ये था भाई कौन? ह्वेन सांग। कौन था? ह्वेन सांग। अगर मैं बात करता हूँ ह्वेन सांग की, ह्वेन सांग किस भारतीय शासक के समय भारत आया था? तो हर्षवर्धन के कार्यकाल के समय ये भारत आया था ह्वेन सांग। और ये भी क्वेश्चन आता है कि पहला यूरोपियन कौन था जिसने जो है कुल्लू की यात्रा की थी? तो पहला यूरोपियन 1820 में आया था जिसका नाम था विलियम मोलक्राफ्ट। कौन था? विलियम मोलक्राफ्ट। और सभी ने क्वेश्चन ऑफ द डे जो आज का है वो ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं और कितने सीटों पे हिमाचल प्रदेश में अभी उपचुनाव हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको पटवारी और पुलिस के पेपर में ज़रूर दिख सकता है। मैं आज बता रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखें। जो है ये क्वेश्चन आपको ज़रूर दिख सकता है भाई। और आज की वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूँ। नेक्स्ट जल्द ही आपसे मिलेंगे नई वीडियो लेके। अभी हमारे बीएड एंट्रांस होने हैं, जेबीटी एंट्रांस होने हैं, टेट होने हैं, उनके लिए भी मैं एक से एक धड़ाधड़ वीडियो आपके बीच लाने वाला हूँ। आज के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।